भारत ने रेलवे तकनीक में एक नई दिशा पकड़ी है, जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। यह पहल सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नहीं, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र को भी पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। अब ट्रेनें सिर्फ यात्रा का जरिया नहीं रहेंगी, बल्कि बिजली उत्पादन की भी एक मजबूत प्रणाली बनेंगी। भारतीय रेलवे ने पटरियों के किनारे ऐसी तकनीक को लागू किया है, जो ट्रेनों की गति से उत्पन्न हवा से ऊर्जा बनाती है। यह एक तरह की पवन ऊर्जा तकनीक है, जिसमें मिनी विंड टर्बाइनों का उपयोग किया गया है। वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत खार और नायगांव स्टेशनों के पास इन टर्बाइनों को स्थापित किया गया है। इन टर्बाइनों से 1 से 10 किलोवाट तक बिजली उत्पन्न की जा सकती है। यह तकनीक खास इसलिए है क्योंकि इसमें न ईंधन की जरूरत है, न तारों की। ट्रेन जब ट्रैक पर तेज रफ्तार से दौड़ती है, तो उससे पैदा होने वाली हवा इन टर्बाइनों को घुमाती है और उससे बिजली तैयार होती है। यह एक पर्यावरण अनुकूल समाधान है, जिसमें न तो प्रदूषण होता है और न ही भारी रखरखाव की जरूरत होती है। तुर्की में इस तरह की पहल पहले देखी गई थी, लेकिन भारत ने इसे और भी बेहतर और बड़े स्तर पर लागू किया है। यह सिर्फ तकनीकी विकास नहीं है, बल्कि एक बड़ा कदम है आत्मनिर्भरता की ओर। रेलवे स्टेशनों की छतों पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे स्टेशन खुद अपनी जरूरत की बिजली बना रहे हैं। 2021-22 के बीच इससे करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये की बिजली की बचत हुई है और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 711 मीट्रिक टन की कमी आई है। सरकार की योजना है कि इस तकनीक को पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे हर स्टेशन और हर रेलवे लाइन खुद ऊर्जा का उत्पादन कर सके। इसके साथ ही रेलवे की छतों पर और अधिक सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, ताकि पारंपरिक बिजली की निर्भरता कम की जा सके। भारत अब सिर्फ छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर विंड मिल्स की श्रृंखला स्थापित कर रहा है। इन मिल्स में आधुनिक तकनीक जैसे रोटर, ब्लेड, गियरबॉक्स और सुपरचार्ज जनरेटर का उपयोग होता है, जो हवा को बिजली में बदलते हैं। एक के बाद एक इन विंड मिल्स को लगाने से पूरे शहरों को रोशन करने की क्षमता पैदा की जा रही है। इस तरह की तकनीकों से न केवल भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि भविष्य में ऊर्जा निर्यातक भी बन सकता है। यही कारण है कि दुनिया अब भारत की ओर देख रही है, एक ऐसे देश के रूप में जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकता है। भारतीय रेलवे अब ग्रीन कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। दक्षिण भारत में मडुरई और मणामदुरई के बीच पहला ग्रीन कॉरिडोर चालू किया जा चुका है। इन रूट्स पर न सिर्फ सौर ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, बल्कि वर्षा जल संचयन और बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। कुछ ट्रेन कोचों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो यात्रा के दौरान पंखों, लाइट्स और चार्जिंग पॉइंट्स के लिए आवश्यक बिजली खुद उत्पन्न करते हैं। इससे न केवल बिजली की बचत होती है, बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होता है। भारतीय रेलवे भविष्य में हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली ट्रेनें भी चलाने की योजना बना रही है। इस तकनीक में पानी के अणुओं को विभाजित करके बिजली तैयार की जाती है। इससे ट्रेनें प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा कुशल बनेंगी। जर्मनी की डोएचे बहन रेलवे पहले से इस तकनीक पर काम कर रही है, लेकिन भारत अब इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत वह मुकाम छू रहा है, जहां से दुनिया के दूसरे विकसित देश भी सीख सकते हैं। भारत का यह विकास उसके वैज्ञानिकों की सूझबूझ, इंजीनियरों की मेहनत और सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम है। अब रेलवे ही नहीं, बल्कि पूरे देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़ने की योजना बन रही है। मेट्रो नेटवर्क, स्मार्ट सिटीज और औद्योगिक क्षेत्रों में भी इन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य की यात्रा, जिसमें दिल्ली से लेह तक की दूरी पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से तय की जाएगी, अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा। यदि यही गति बनी रही, तो अगले 10 से 15 वर्षों में भारत 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित देश बन सकता है। भारत की रेलवे तकनीक न केवल ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव ला रही है, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी क्रांति ला रही है। मिनी विंड टर्बाइन, सोलर पैनल, हाइड्रोजन ट्रेन और ग्रीन कॉरिडोर जैसी पहल भारत को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बना रही है। अब यह हम सब पर है कि इस बदलाव को समर्थन दें और एक स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनें। जय हिंद।